हरियाणा से बीटेक इंजीनियरिंग करना चाहते हो, वो भी 3 साल में, इसका मतलब सीधा लेटरल एंट्री में सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, पॉलिटेक्निकल कर चुके हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटेक के लिए लेटरल एंट्री में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आपको बेहतर कॉलेजेस जैसे वाईएमसीए फरीदाबाद, यूआईटी कुरुक्षेत्र, डीक्रश मूर्थल मिल सकता है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे 3 सालों में, मात्र 3 सालों में अपनी बीटेक की डिग्री को कंप्लीट कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीटेक लेटरल एंट्री 26-27 द कंप्लीट रोड मैप। देखो दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूँ। लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि आप डिप्लोमा करके आए हो और अब सीधा सेकेंड ईयर में एंट्री मारना चाहते हो बीटेक में, ताकि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और मात्र 3 साल में आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाए। इतना प्रिविलेज क्यों? क्योंकि पॉलिटेक्निकल वालों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहले ही होती है, टेक्निकल वो लोग ज़्यादा साउंड होते हैं 12th क्लास वालों से, इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है, तो इस वजह से उनको थोड़ा प्रेफरेंसेस दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ एक मास्टर प्लान आपको बताना चाहूँगा मैं। अगर आप हरियाणा में बीटेक करना चाहते हो लेटरल एंट्री से, तो आपको फेज़ 1 होता है रजिस्ट्रेशन और प्रिपरेशन, जो मई जून में आपने ऑलरेडी कर ही लिया होगा, जो आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा और प्रिपेयर किया होगा। किसके लिए? एक एग्ज़ाम होता है OCET, ठीक है। OCET एग्ज़ाम आपका यहाँ पे अर्ली जुलाई में हुआ था, जहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मांगी गई थी कि कैसे आपको जो भी आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है आपने फिल किया होगा, और OCET का आपको रैंक और स्कोर मिल गया होगा एक एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद, ठीक है। उसके बाद फेज़ 3 में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है, जो जुलाई के बीच में होने वाली है, यानी जो अभी चल रही है। सेंट्रलाइज काउंसलिंग के बीच में आपको बताया जाता है कि आपको इस तारीख को आना है, यहाँ पे आना है, तो वो सारी कंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं। लेकिन फाइनल फेज़ होता है दोस्तों, जहाँ पे आपका फाइनल एडमिशन और कट ऑफ होता है, जो लेट जुलाई और अगस्त तक चलता है। बीटेक जो नॉर्मल स्टूडेंट है, उनसे आप लोगों की प्रक्रिया थोड़ी लेट चलती है, क्योंकि आप लोगों का सेशंस लेट ख़त्म होते हैं, इस वजह से थोड़ा डिले होता है आपके टाइमलाइन। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी एक्टिविटीज़ आपके लिए भी एप्लीकेबल हैं, वैसे ही जैसे बीटेक वालों के लिए एप्लीकेबल है। कुछ डेट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पता है कि 23/6/2026 को ये क्लोज़ हो गई थी, ठीक है। पोर्टल आपका यही है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया होगा आपने। नॉन रिफंडेबल फीस 1000 रुपये जनरल कैटेगरी, 700 रुपये रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया था, ठीक है। 22 मई 2026 की वो डेडलाइन रखी गई थी, और यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया होगा, मुझे यकीन है पूरा। इसके बाद क्या है दोस्तों, अब क्या होने वाला है, एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो अब आपको फेज़ 2 में OCET का प्रिपेयर करके आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि 26 जून 2026 को एडमिट कार्ड लाइव हो गया था, ठीक है। उसके बाद 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम की विंडो रखी गई थी, जहाँ एग्ज़ाम हुआ था। 8 जुलाई को आपका यूनिक इंटर से रैंक डिस्प्ले हो गया था, एक यूनिक रैंक डिस्प्ले हो गया था हर एक कैंडिडेट के लिए जिसने OCET का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जिसको रैंक बोलते हैं, ऑल इंडिया रैंक बोल लो, ऑल इंडिया हरियाणा रैंक बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो रैंक डिस्प्ले हो गया था, ठीक है। जब आपकी रैंक आ जाती है, तब सबसे मेन काम शुरू होता है, और वो होता है ये जो सामने की तरफ देख रहे हो, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्नैपशॉट लेके भी रख सकते हो। देखो, काउंसलिंग मैट्रिक्स है, 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग होने वाला आपका भी, जैसे भी नॉर्मल बीटेक वालों का होता है। पहला होता है फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग, नॉट फिजिकल, फर्स्ट काउंसलिंग, और दूसरा होता है सेकंड काउंसलिंग। यहाँ पे पहले में आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना पड़ता है 9 जुलाई से लेके 12 जुलाई 2026 तक। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 12 जुलाई 2026 तक आपको ये देना है। रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो आपका ये रिजल्ट जो है 13 जुलाई 2026 को मंडे को आ जाता है, शाम को 4-5 बजे तक लाइव हो जाता है रिजल्ट। फिजिकली फिर आपको जाके रिपोर्ट करना पड़ता है 14 से 16 जुलाई के बीच में, और आपकी वैकेंसीज अपडेट हो जाती हैं 16 जुलाई को ही शाम को। फिर से बता रहा हूँ कैसे कौन से चॉइसेस भरनी है, कैसे क्या करना है। बीटेक लेटरल एंट्री वालों को भी अगर हमारा काउंसलिंग सर्विसेज लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाइए उसे फिल कीजिए। ऑल इंडिया रैंक वगैरह लिखी होगी, उसकी जगह OCET रैंक भर दीजिए, हम लोग इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करेंगे और एडमिशन के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग की बात करूं, तो जब आपका ये वैकेंट सीट आ जाएगा 16 तारीख को, 17 से 19 के बीच में सेकंड काउंसलिंग शुरू होगी। 20 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, एंड 21 से 23 के बीच में फिजिकली आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। वैकेंसीज आपको 23 जुलाई 2026 को रिपोर्ट कर दी जाएंगी, और वही तारीख होगी जब आपकी दोनों ऑनलाइन राउंड ऑफ HSTS काउंसलिंग फॉर बीटेक लीट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर सारा का सारा दमदार कहाँ हो जाएगा, कहाँ, फिर आपका फिजिकल काउंसलिंग के ऊपर सारी बात आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों मैं, जैसे कि एक स्पेशल स्पॉटलाइट है डीक्रश मूर्थल का। इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग की बात करूँ तो विंडो यहाँ पे 10 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच में ओपन हो रही।
तो 23 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है, इन डेट्स का ध्यान रखिए। 23 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जब आप एडमिशन करके कंप्लीट चीज़ों को अलाइन कर लेते हो। इसके अलावा फेज़ 4 की कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कट ऑफ क्या होता है कि आपका 31 जुलाई 2026 को लास्ट डेट है आपकी फुल फीस रिफंड की। जी हाँ, ये जो 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट रखी गई है, ये बीटेक लीट लेटरल एंट्री के लिए रखी गई है। बीटेक नॉर्मल वालों के लिए अभी भी 20 जुलाई ही है, हालांकि वो चेंज होगी तो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। और 25 अगस्त यहाँ पे फाइनल कट ऑफ डेट रखी गई है फॉर ऑल एडमिशन ऑन टू HSTS पोर्टल, ठीक है। और एडमिशन्स 14 अगस्त की बात करो, फाइनल कट ऑफ है। ऑल एडमिशन्स डेफिनेटिवली यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट लेवल जितने भी राउंड्स होंगे आपके सारे के सारे यहाँ पे अगस्त 14 तक कंप्लीट हो जाएंगे। 15 अगस्त से पहले आप आज़ाद हो जाओगे एडमिशन की, और आपको आज़ादी मिल जाएगी, एडमिशन मिल जाएगा आपको बेसिकली, ठीक है। सो दैट इज़ द फाइनल कट ऑफ जो आपको ध्यान रखनी है। HSTS की कुछ ऑफिशियल सपोर्ट है दोस्तों, जो आप स्क्रीन के देख रहे हो, यहाँ पे जाके आप खुद भी फॉलोअप ले सकते हो, इनसे पूछ सकते हो अगर कोई इशू आ रहा है तो। बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप जाके अवेल कर सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म दिया हो, उसे भरिए, हम लोग इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए ऑब्वियसली, या फिर आप जो है हमारे साथ डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एडमिशन। जहाँ कहीं भी एडमिशन मिल रहा है संतुष्टि से एडमिशन लीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और ज़्यादा मेहनत करते रहिए। इट्स एन एवरीडे बैटल जो आप आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। सो इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर आप और कुछ देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग आपकी कमेंट्स को पढ़ते हैं, लेकिन कमेंट ज़्यादा होने की वजह से इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द रिप्लाई भी करने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम।